जय श्री महाकाल, जय गुरुदेव, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज मैं जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को त्याग देते हैं और राम जी को लेने गुप्तचर जी आते हैं, हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं और आप लोगों के सामने बता भी रहे हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। जब श्री रामचंद्र जी अपने कक्ष में, जिसको हम आप रूम बोलती हो, उसमें बात कर रहे थे गुप्तचर जी से। हमारे आपके लैंग्वेज में उसको यमराज बोलते हैं। तो बात कर रहे थे। उस समय लक्ष्मण जी को बोला गया कि तुम बाहर रह के ध्यान रखो, जो हम दोनों को बात कोई ना सुने और न कोई अंदर आ पाए। तो लक्ष्मण जी अपने भ्राताश्री को आज्ञा का पालन कर रहे थे। उसी समय ऋषि दुर्वासा आ गया। फिर उन्होंने अंदर जाने के लिए बोला कि मेरे को अंदर जाना है, राम जी से मिलना है। तो लक्ष्मण जी बोल रहे नहीं, आप 2 मिनट इंतजार कीजिए, तब तक भ्राताश्री बात करके आ रहे हैं। तो बोला नहीं, मेरे को जाना है, और नहीं जाने दोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। तब फिर लक्ष्मण जी ने उनको नमस्ते किया। अब बोला नहीं ऋषिवर, आप मेरे को श्राप मत दीजिए, मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपने भ्राताश्री को बुला करके लाता हूँ। और गुप्तचर जो बात कर रहे थे, तो पहले ही बोल दिया था रामचंद्र जी को, जो हम दोनों को बात कोई ना सुने, नहीं तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो रामचंद्र जी ने बोला ठीक है। देखो काल का रचा हुआ खेल कैसा होता है, यहीं पे समझने की ज़रूरत है आप सबको या सबको। फिर दुर्वासा के क्रोध की वजह से लक्ष्मण जी अपने भाई के कक्ष में पहुंच गए। अब वहाँ पहुंचने का कारण है जो लक्ष्मण को दंड। अब फिर सोचे जो अब इसको कौन सा वो दिया जाए, तो फिर बोला कि ऐसे ऐसे बात है, मृत्यु दंड दिया जाएगा लक्ष्मण को। तो सब बोला कि नहीं, राम को लक्ष्मण से अलग कर दिया जाए तो वही मृत्यु दंड के बराबर है। क्योंकि सब जानते हैं जो एक सांस है तो एक धड़कन है, एक दूजे के बगैर, तो वो भी मृत्यु से कम नहीं हुआ। तो बोला चलो ठीक है। तब रामचंद्र जी ने उसी समय, और लक्ष्मण जी सरयुग नदी किनारे जाते हैं, सब अपने प्रजा को भी लेके खुद भी जाते हैं, जिसे हम आप समाधि लेना बोलते हैं। तो पहले गए हैं लक्ष्मण जी, जल समाधि लिया है। जाने टाइम में उनके प्रजा सब बोलने लगे जो हमें भी जाना है, राम के साथ में हमें भी जाना है। लेकिन सब नहीं गए हैं, क्योंकि लोक कल्याण भी जरूरी है, तो इस वजह से नहीं गए हैं। थोड़ा बहुत रामचंद्र के साथ में गए हैं। तो सबसे पहले जल समाधि लक्ष्मण लिया है। हर एक देवता उनको वहाँ तक पहुँचाए हैं समाधि के समय। सबसे आगे आगे गायत्री माता चल रही है उनको वहाँ तक छोड़ने के लिए, जल समाधि के पास तक। तो पहले लक्ष्मण जी लिए हैं जल समाधि, तब वो शेष नाग बने हैं, क्योंकि उसके बाद फिर गए हैं रामचंद्र जी जल में। तो रामचंद्र भी जल समाधि लिए हैं। अब पहले क्यों गया लक्ष्मण जी, क्योंकि वो भ्राताश्री का इंतजार कर सके, इस वजह से सबसे पहले लक्ष्मण जी जाते हैं जल समाधि में, बाद में जाते हैं रामचंद्र जी। जब दोनों ने समाधि ले लिया है तो लक्ष्मण जी शेषनाग के रूप में आए हैं, और
रामचंद्र जी विष्णु अवतार में वहीं पे आए हैं और वहीं से विष्णु अवतार वहीं से स्टार्टिंग हुई है। तो आप लोग इसमें क्या जाने हैं, क्या सीखे हैं, वो आप लोगों के सामने है। अगर हमारी बात आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए, राम राम ज़रूर लिखिएगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, 1 हफ्ता से मैं बीमार हूँ, इसी वजह से मैं थोड़ा लेट भी हो जाते हैं, किसी भी टाइम हो जाता है। सुबह वाला शाम में डाल देती हूँ, शाम वाला दोपहर में भी डाल देती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब थी। अभी भी है, उतना सुधार तो नहीं हुआ लेकिन फिर भी ठीक है। तो इसी वजह से तो वैसे आप लोग को फेस से ही पता चल रहा होगा जो मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब थी। तो इसीलिए इतना ही बोलूँगी। जय श्री राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। आप लोग राम राम ज़रूर लिखना कमेंट में। जय श्री राम।